हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है आवर्त सारणी के आधार पर गलत कथन को इंगित करें। ठीक है, पहला कथन है फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दूसरा है स्कैंडियम प्रथम संक्रमण तत्व है तथा यह चतुर्थ आवर्त से संबंधित है। तीसरा विकल्प है आवर्त सारणी में 3 संक्रमण श्रेणियां हैं तथा प्रत्येक में 10 तत्व हैं। चौथा विकल्प है आवर्तों में हैलोजेंस की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ये तत्वों के आवर्ती गुणों से है, जिसमें हम बहुत सारे गुणों के विषय में देखने वाले हैं। तो जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम लिख लेते हैं, तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, अब देखिए तत्वों के आवर्ती गुण। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये कहता है फ्लोरीन जो है यह सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरी आवर्त सारणी में। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मक जो एक टर्म यहाँ पर आया है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है, विद्युत ऋणात्मकता जो है किसी भी तत्व की एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वह क्या करता है, किसी भी साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझें, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉन्ड है HX। ठीक है, तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक हमारा तत्व है X। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए X ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर इसके विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जो बंध बना है इन दोनों के बीच में, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स X की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे। यानी X क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। हाइड्रोजन और X के बीच बीच में ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, जबकि X की तरफ ज्यादा खिसके रहेंगे। तो इसे ही हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। तो पूरी अगर हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं वो होते हैं हैलोजेंस। ठीक है, तो हैलोजन का मतलब है जो हमारे वर्ग 17 के तत्व हैं, जिनमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक माने जाते हैं। अब इनमें से भी अगर हम तुलना करें तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। ठीक है, तो जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है स्कैंडियम प्रथम संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों की, तो संक्रमण तत्व में आ जाते हैं हमारे डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व जो है ये इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका जो पहला तत्व है, डी ब्लॉक के सभी तत्वों में जो पहला तत्व है वो है स्कैंडियम। तो यह भी बिल्कुल सही विकल्प है कि हाँ, स्कैंडियम सबसे पहला संक्रमण तत्व होता है। इसके आवर्त की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 4s2 3d1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यह चौथे आवर्त का तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आवर्त की संख्या क्या है, 4। ठीक है, आवर्त की संख्या हम कैसे बताते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और फिर n का जो सबसे बड़ा मान है वो हमारा आवर्त की संख्या होती है। यहाँ पर n का मान 3 और 4 में से 4 बड़ा है, अर्थात इसमें आवर्त की संख्या 4 हो जाएगी। तो यह भी बिल्कुल सही विकल्प है, दूसरा विकल्प भी ठीक है। तीसरा है आवर्त सारणी में 3 संक्रमण श्रेणियां हैं तथा प्रत्येक में 10 तत्व हैं। तो ये जो है इसमें अगर हम बात करते हैं संक्रमण श्रेणियों की, ठीक है, तो संक्रमण श्रेणी में आ जाते हैं हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। ये जो है संक्रमण श्रेणी में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डी ब्लॉक भी आ जाएगा, साथ में एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं ये भी हमारे
संक्रमण श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ संक्रमण श्रेणी की बात करें तो संक्रमण श्रेणियां 3 ये होती हैं कह रहा है, पर ऐसा नहीं है। 4 संक्रमण श्रेणियां होती हैं जिन्हें हम 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज कहते हैं। ठीक है, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी हम इन्हें कहते हैं। अब अगर हम बात करें इनके अंदर कितने तत्व आते हैं, तो 3D के अंदर तो 10 तत्व हैं जो कि सिर्फ D ब्लॉक के तत्व हैं। 4D के अंदर भी सिर्फ 10 तत्व हैं जो कि सिर्फ D ब्लॉक के हैं। लेकिन 5D में F ब्लॉक के भी आ जाते हैं और D ब्लॉक के तत्व भी आ जाते हैं, यानी कि इसमें F ब्लॉक के भी हमारे तत्व आ जाएंगे जो कि 14 होंगे और D ब्लॉक के भी तत्व आ जाएंगे। D ब्लॉक के हमारे 10 तत्व होते हैं। इसी प्रकार 6D में भी F और D दोनों ही ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ना ही हर एक संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व हैं और ना ही टोटल संक्रमण श्रेणियां 3 हैं, तो यह विकल्प गलत है। टोटल संक्रमण श्रेणियां 4 होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D, तो यह गलत विकल्प हो जाएगा। अंतिम विकल्प है आवर्तों में हैलोजन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी का मतलब है कि कोई भी तत्व जब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। लेकिन इसका मान क्या होता है, निगेटिव में इसका मान होता है, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अगर बाहर निकल रही है तो सिस्टम की जो ऊर्जा है वो कम हो रही है, तो इसका मान ऋणात्मक होता है। तो इसका मान हैलोजन के लिए सबसे ज्यादा होता है। इसका यही कारण है क्योंकि वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रहण कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और इनमें से ही सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। तो यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। तो जो हमारा गलत कथन था इन चारों में से, वो हो जाएगा कथन नंबर सी। तो हमारा जो उत्तर होगा प्रश्न का वो भी होगा सी, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।